तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं आपसे कि ये सफ़ेद मोतियाबिंद ये किस तरीके से किसी की आँख को प्रभावित कर सकता है। आँखों के अंदर, ह्यूमन आइज़ के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है जिसकी पारदर्शिता में कमी आने को ही हम मोतियाबिंद कहते हैं। अमूमन ये बिल्कुल ग्लास की तरह क्रिस्टल क्लियर होता है और जैसे जैसे उसमें ओपेसिटीज़ आने लगती हैं तो रोशनी धूमिल होने लग जाती है, रोशनी में कमी आने लगती है। इसी अवस्था को हम कहते हैं मोतियाबिंद का होना, या जिसको सफ़ेद मोतियाबिंद कहा जाता है। तो अगर लक्षणों की बात करें तो किसी को क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि कैसे समझे कि उसे सफ़ेद मोतियाबिंद हो रही है। मोतियाबिंद होने का जो सबसे अहम और जो कॉमन मासेज, आम आदमी को भी इस बात की जानकारी है कि मोतियाबिंद जब होने लगता है तो शुरुआत में सबसे इम्पॉर्टेंट है रोशनी में धीरे धीरे, स्लोली प्रोग्रेसिव डिमिनिशन ऑफ विजन, धीरे धीरे रोशनी में कमी आना। ये सबसे अहम और सबसे कॉमन जो लक्षण है मोतियाबिंद का वो यही होता है। अब इसमें और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो लोग नाइट ड्राइविंग करते हैं वो उनकी एक कॉमन समस्या होती है शुरुआत के दिनों में, मोतियाबिंद जब शुरू हो रहा होता है उन्हें ग्लेयर बहुत ज़्यादा होने लगता है। सामने से जो ट्रैफिक लाइट आती है उससे रोशनी, आँखें चौंधियाना, ग्लेयर का कंप्लेन करते हैं लोग जब मोतियाबिंद आता है। इसके अलावा ऑल्टर्ड कलर परसेप्शन, कलर को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, ये भी एक मोतियाबिंद का ही लक्षण होता है। इसके अलावा बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे तो पता नहीं चलता क्योंकि वो अपने लक्षण, अपने सिम्टम्स शेयर नहीं करते, उन्हें आभास ही नहीं होता कि उन्हें कोई दिक्कत आ रही है। ऐसे में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आँख के बीच के हिस्से में किसी भी प्रकार की सफ़ेदी उन्हें नज़र आए तो वो इमीडिएट एक पीडियाट्रिक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। वो बच्चों में होने वाला मोतियाबिंद हो सकता है। इसी को हम मेडिकल साइंस में कैट्स आई, बिल्ली की जैसी चमकती हुई आंखें दिखना, ये एक मोतियाबिंद का लक्षण बच्चों में हो सकता है। तो किस तरीके से कोई इसका इलाज करवा सकता है डॉक्टर के पास जब जाता है, तो क्या ऑपरेशन ही उसका एक बेहतर ऑप्शन है या फिर कोई और कारणों से या फिर दवाइयों से भी इसे ठीक किया जा सकता है। जी, मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आँख के अंदर के लेंस में ओपेसिटी आने लगती है और एक बार अगर ये होना शुरू हो जाता है तो इसका अल्टीमेट ऑप्शन सर्जिकल ही है। जब तक हम कैटरैक्ट को सर्जिकली रिमूव करके आँखों में लेंस इम्प्लांट नहीं करते हैं तब तक रोशनी में सुधार नहीं हो सकता। अब ये सर्जरी करनी कब है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो ऐसे में अब चूँकि बहुत ही एडवांस तरीके से कैटरैक्ट सर्जरी की जाती है और बहुत ही अच्छे किस्म के लेंसेज अब हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो एज आई स्पेशलिस्ट हम ये चाहते हैं कि आम जनता इस बात को समझे कि जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि मोतियाबिंद अगर है तो वो तब तक ना कराएं जब तक कि वो पक नहीं जाता है, ये एक बहुत ही गलत धारणा है जिससे कि अब आम जनता को वाकिफ़ होना चाहिए। मोतियाबिंद को पकने का इंतज़ार करना सबसे बड़ी गलती है। आप इस चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि ये गलती बिल्कुल ना करें। मोतियाबिंद एक बीमारी है, उसको उचित समय पर उसका इलाज सर्जरी के द्वारा होना चाहिए। उसके पकने से उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का खतरा रहता है। लोग ज़्यादातर एक बात को फॉलो करते हैं कि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि अगर उनके आँख में ये कैटरैक्ट्स की समस्याएं हो रही हैं तो उनका ऑपरेशन वो ठंड में ही करवाएंगे, ऐसा क्यों? ये फिर मैं बताऊंगी, ये एक बहुत ही गलत धारणा है। ये बिल्कुल बाकी ऑपरेशंस की तरह इसका भी मौसम से कोई लेना देना नहीं है। और हर सोशल अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मैं अपने सारे श्रोताओं को ये बताती हूँ और उन्हें अवगत कराने की कोशिश करती हूँ कि मौसम से मोतियाबिंद के ऑपरेशन को बिल्कुल जोड़ कर ना देखें। मोतियाबिंद अन्य सभी बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसका उचित समय पर इलाज होना चाहिए। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी होनी चाहिए। हमने देखा है कि किसी मरीज़ को गर्मी में देखा गया, उसे बताया गया कि मोतियाबिंद है और ये जाड़े के इंतज़ार में लोग अपनी आंखें ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि मोतियाबिंद आँख के अंदर पक के अगर फट जाता है तो वो आँख फिर हम कभी वापस नहीं बचा पाते हैं।
जबकि ठीक उसके उलट अगर गर्मी में देखा गया, ऑपरेशन बताया गया, समय से अगर ऑपरेशन हो जाता है तो ज़िंदगी भर के लिए वो आँखें सुरक्षित हो जाती हैं। एक इंसान बचाव कैसे कर सकता है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि मैंने भी कई बार लोगों को देखा है कि वो ऑपरेशन करा के आते हैं और उसके बाद वो निश्चिंत रह जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक दवाई चलती है और दवाई के बाद वो लोग बिल्कुल दवाई बंद कर देते हैं या फिर वो लोग डॉक्टर के पास दोबारा सलाह लेने के लिए नहीं जाते। तो किस तरीके से वो बचाव कर सकते हैं, उन्हें क्या बदलाव लाने की खुद में ज़रूरत है? ऑपरेशन के बाद हाइजीन सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और साथ में दवाइयों का प्रॉपर कंप्लायंस, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी सर्जरी के सक्सेसफुल आउटकम के लिए। अपनी गंदी हाथों से किसी भी वजह से आँखों को टच ना करें। दवाइयाँ जो डाली जाती हैं उन्हें ठंडी जगहों पर रखें। अक्सर महिलाओं की खास तौर पे आदत होती है कि किचन में काम कर रहे हैं, दवाइयाँ वहीं रखी होती हैं उनकी। गर्म जगहों पर दवाइयों के आई ड्रॉप्स के बॉटल बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। और इसके अलावा जितने डोज है, जो प्रॉपर मेडिसिन का पोस्ट ऑपरेटिव जो दवाइयों का डोसेज है वो बिल्कुल समय पर कंप्लीट करें। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद एक तो पहले दूसरे दिन ही जाकर एक सर्जन से वापस एक चेकअप कराना चाहिए और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद। 2 हफ्ते के बाद अमूमन हम लोग ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद से ही सर पर से नहाना, हेड बाथ अलाउ किया जाता है। तब तक आंखों में पानी जाने से परहेज करना चाहिए। ऑपरेशन के ठीक बाद छोटे बच्चों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों से चोट लगने की खतरा, आशंका ज़्यादा होती है। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर अगर ऑपरेशन के इमीडिएट बाद अगर बढ़ता है तो इससे भी आँखों पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है।